दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। हम आज विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो क्वेश्चन हमें दिया है s माइनस टी बराबर 3 s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। फिर हम इसके बाद उसको हम विलोपन विधि से भी करके बताएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, है ना, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करते हैं। देखो इसको मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। अब ये जो समीकरण दिया ना हमको सेकंड नंबर वाला, इसको पहले हम इसको ठीक से सुधारेंगे। यहाँ पर देखो कैसे सुधारेंगे, 2 का s में गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2s प्लस 3 का t में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3t बटे 3 दूनी 6 बराबर यहाँ हो जाएगा ये 6/1। 6 के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। अब इसका हम त्रियक गुणा करेंगे, इसका त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 36 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण है s माइनस टी बराबर 3। तो हम यहाँ से s का या t का मान बना सकते हैं। चलो हम s का मान बनाते हैं। यहाँ लिख देंगे s बराबर 3 और t का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का t, और ये s का मान बन गया और इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब इस s के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ से लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ आ जाएगा 2 और s के स्थान पर आ जाएगा s का ये मान, तो ये हो जाएगा 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल 36। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 का t में गुणा करेंगे 2t प्लस हो जाएगा 3t बराबर 36। 3 और 2 हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस के हो जाएंगे 6। 5t बराबर 36 में 6 गए 30 और 5 एकम 5 5 एकम 30, तो t बराबर आ जाएगा 6। अब इस t के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। बच्चों हम 3 में रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे s बराबर 3 प्लस t के स्थान पर हम रख देंगे t का मान जो कि 6 है, ये हो जाएगा 6। तो s का मान हमें मिल जाएगा 9 और t का मान मिल गया हमें 6। तो बच्चों यही आंसर है, s का मान 9 t का मान 6। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करके बताएंगे। देखो इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन दिया है s माइनस टी बराबर 3 s/3 प्लस t/2 बराबर 6। देखो इसको हम ठीक से जमा के लिखेंगे। अब तो यहाँ लिख देंगे, इसका त्रियक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बटे 3 दूनी 6 बराबर 6/1। इसका त्रियक गुणा करेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 36। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर देखो हम s का जो गुणांक है 2 और यहाँ पर t का गुणांक है 3, s का गुणांक या t का गुणांक हम समान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में हम 1 का गुणा कर देंगे। इसका गुणांक s का गुणांक क्या है 2, इसलिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर इस s का गुणांक क्या है 1, तो समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने
पर 2 का गुणा करेंगे समीकरण एक में तो ये जाएगा 2s माइनस 2t बराबर 3 दूनी 6। यहाँ से लिखेंगे 2s माइनस 2t बराबर 6 और हम इसमें 1 का गुणा करेंगे तो सेम आएगा, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ से लिखेंगे घटाने पर, हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो घटाएंगे तो ये 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस के 2t, माइनस के 2t और माइनस के 3t, इनको जोड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 5t और माइनस के 36 में से प्लस के 6 जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 30। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो t का मान हमें मिल गया 6। देखो अभी भी t का मान 6 आया था प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन से भी t का मान 6 आएगा। किसी भी विधि से हम हल कर दें तो हमारा मान सेम आएगा, बट क्वेश्चन जिस विधि से पूछेगा आपको उसी विधि से हल करना है और 100% बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब t का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी और t का मान है 6 बराबर 9, तो s बराबर हो जाएगा 3 और ये माइनस का है 6 तो ये प्लस का हो जाएगा 6, s बराबर हो जाएगा 9 और t का मान आया था 6। ये आंसर है। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके बाय बाय।